हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। वर्कशीट है कल की 3 तारीख की और कक्षा 4 के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे और ये वर्कशीट नंबर है 99। आज की वर्कशीट का हेडिंग है कितने अंडे। प्रेरक अपनी दुकान में अपने पापा की मदद कर रहा था। वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगा रहा था। ट्रे लगाते हुए वह कुछ सोचने लगा। उसके पापा ने उसे पूछा कि वह क्या सोच रहा है, तो उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। सामने दिए गए चित्र को देखकर आप प्रेरक की मदद करें। तो प्रेरक क्या कर रहा था? अपनी दुकान में अपने पापा की मदद कर रहा था। वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगा रहा था। ट्रे लगाते हुए कुछ सोचने लगा। तभी उसके पापा ने पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो फिर उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। तो अब ये चित्र दिया हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं? प्रेरक की मदद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे होंगे? आपने यह कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो अब हमें बताना है कि एक ट्रे में कितने अंडे हैं और लिखकर दिखाना है कि कैसे। तो देखिए बच्चों, पहले हम देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि एक ट्रे से ज्यादा के बारे में नहीं पूछ रहे, सिर्फ एक ट्रे में कितने अंडे हैं। तो देख लेते हैं एक ट्रे में कितने अंडे। यहां से देखेंगे, हमारा काम है हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से देखेंगे अंडों को। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो एक तरफ से 5 अंडे हैं। ठीक है, एक तरफ से 5 अंडे हैं और यहां से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां से 6 अंडे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका मतलब है कि एक ऐसी लाइन में 5 अंडे हैं और ऐसी लाइन में कितने हैं? 6 अंडे हैं। तो जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एक ट्रे में कितने अंडे हैं। एक ट्रे में होंगे 30 अंडे और हमने लिखकर भी दिखा दिया कैसे। एक तरफ 5, ऐसे ही लिखो, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में और 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में। तो ऐसे कितनी लाइनें हो गई हैं? 6। तो 5 से 6 को मल्टीप्लाई करा के पता चला है कि एक ट्रे में कितने अंडे हैं? 30 अंडे हैं। अगला देखते हैं, अंडों की कितनी ट्रे हैं। पहले बताना है कि अंडों की ट्रे कितनी है, तो देखते हैं कितनी ट्रे हैं। ये रही आपकी, ये देखिए एक ट्रे, ये दूसरी ट्रे, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो अंडों की कितनी ट्रे है? अंडों की 5 ट्रे हैं। ठीक है, अंडों की कितनी ट्रे है? 5 ट्रे हैं। हम 5 के आगे ट्रे भी लिख देते हैं, 5 ट्रे। ठीक है, 5 ट्रे हैं। अगला, आपको क्या लगता है सभी ट्रे में कितने अंडे होंगे? आपने यह कैसे सोचा, लिखकर बताइए। तो अब हमें बताना कि ट्रे में कितने अंडे होंगे सभी ट्रे में। अब पहले तो एक ट्रे का निकाला था, अब सारी ट्रे का हमें निकाल के बताना है कि कितने अंडे होंगे। तो बच्चों, अगर एक ट्रे में 30 अंडे हैं, जो हमने ऊपर निकाला है, एक ट्रे में 30 हैं, तो दूसरे में भी 30, तीसरे में भी 30, चौथे में भी 30 और 5वें में भी 30। ऐसे ही 5 की 5 ट्रे में 30 होंगे, तो सबको 30-30 करके हम गिनेंगे, तो टाइम लगेगा। 5 से 30 को आपने मल्टीप्लाई कराया तो आपको पता चल गया कि पूरी कुल संख्या अंडों की कितनी हो गई? 150। तो सभी ट्रे में कितने अंडे हो गए? 150। टोटल मिला के 150 अंडे।
तो ये वाला प्रश्न हो गया पूरा। टोटल अंडों की ट्रे 5 और टोटल अंडे 150। अगला प्रश्न, प्रेरक ने इनके ऊपर अंडों की 2 और ट्रे रख दी। अब देखिए, इन्हीं के ऊपर 2 और ट्रे रख दी हैं। अभी ये 5 थे, अगर 2 और रख देते हैं तो टोटल हो गए 7 ट्रे के पूरे। फिर अब दुकान में कितने अंडे हैं? तो कितना आसान है बच्चों, अगर एक ट्रे में 30 हैं और 5 ट्रे में 150 है तो 7 ट्रे में कितनी हो जाएंगी? 7 से 30 को मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि एक ट्रे में 30 है और 5 में 150 और 7 ट्रे में जब आप 30 से मल्टीप्लाई कराओगे 7 3 जा 21 और 0 का 0 तो 210 टोटल मिला के। अगर हम 2 और ट्रे लगा दें तो दुकान में कितने अंडे हो जाएंगे? 210। शाम तक, अब अगला प्रश्न है, शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए। अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? अब बोल रहे हैं कि शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए हैं, ठीक है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तभी आप बता पाएंगे कि उसने कितने अंडे बेचे हैं। तो बच्चों, एक दर्जन, एक दर्जन, दर्जन को इंग्लिश में कहते हैं डजन, ठीक है। 1 डजन मीन्स एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं। अब क्या है, उसने 10 दर्जन बेच दिए हैं, तो 10 दर्जन मतलब टोटल कितने अंडे बेचे होंगे, मुझे ये बताओ। अगर एक दर्जन में 12 हैं तो 10 दर्जन में 10 से 12 को मल्टीप्लाई कराओ, 120। उसने कुल मिला के शाम तक 120 अंडे आपके बेच दिए हैं, ठीक है। 120 अंडे बेचे हैं। अब हमें बताना है दुकान में कितने अंडे बचे होंगे, कितने बचे होंगे ये बताना है। ये आप इसे 2 ही लिखिएगा ध्यान से, 2, ठीक है। तो ये है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 10 दर्जन में कितने हो गए? 10 से 12 को मल्टीप्लाई कराया तो 120 अंडे। उसने कुल मिला के 120 अंडे बेचे हैं। अब दुकान में कितने अंडे बचे हैं वो निकालते हैं। तो बच्चों, दुकान में कुल मिला के 210 अंडे थे, क्योंकि उसने 2 और ट्रे लगाई थी, तो फिर 210 अंडे। तो 210 में से जैसे ही हम 120 को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कुल कितने अंडे बचे हैं दुकान में, ठीक है। तो दुकान में कितने अंडे बचे हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसके बाद, क्योंकि जगह नहीं है। तो कुल मिला के टोटल थे 210 अंडे, बेचे कितने अंडे? 120 अंडे बेच दिए। इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो 0 का 0 ये रहा, 11 में से 2 किया 9, फिर ये तो 1 रहा क्योंकि आपने इसका इधर दे दिया, ये हो गया 0। तो टोटल मिला के कितने अंडे दुकान में बच गए? 90। तो बच्चों, कुल मिला के कितने अंडे बचे होंगे दुकान में? 90 अंडे बच गए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साफ साफ, दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? 90 अंडे बचे हैं। अब अगला, प्रेरक को सामने दी गई छोटी ट्रे में अंडे रखने हो, तो आप बताइए कि ऐसी 15 ट्रे पूरी भरने के लिए उसे कम से कम कितने अंडों की जरूरत होगी। तो बच्चों, ऐसी ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं पहले हमें ये देखने हैं, ठीक है। इस छोटी ट्रे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो छोटी ट्रे में 10 अंडे फिट हो रहे हैं। अब ऐसे ही छोटी ट्रे कितनी पूरी करनी है? 15। तो 15 ट्रे बनानी है अब हमने, ठीक है। अंडों से भरी हुई 15 छोटी ट्रे पूरी करनी है, तो कितने अंडों की जरूरत होगी? अगर एक छोटी ट्रे में 10 अंडे फिट हो रहे हैं, ठीक है, एक ट्रे में,
आपकी एक ट्रे में 10 अंडे आ रहे हैं, 10 अंडे फिट आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर 15 ट्रे ले लें हम, ऐसे ही 15 ट्रे ले लें, ठीक है, ऐसे ही 15 ट्रे ले लें तो कितने अंडे डालने पड़ेंगे? 15 में 10 का गुना कर दो आप, तो 150 अंडों की जरूरत होगी। ठीक है, अगर हमें 15 ट्रे पूरी भरनी है तो 150 अंडे लगेंगे। 150 अंडे हर एक ट्रे में 10 10 10, तो इस तरीके से 15 ट्रे के लिए 150 अंडे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। और अब देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर के छोटे मोटे दैनिक कार्य, कपड़ों की तह बनाना, खाना परोसना, पौधों में पानी डालना आदि करने की आदत विकसित करने के अवसर प्रदान करें। तो छोटे छोटे कार्य में अपने मम्मी पापा की मदद करनी है, जैसे कपड़ों में तह लगाना, खाना परोसना, पौधों में पानी डालना। आप थोड़ा थोड़ा मम्मा पापा की मदद करना शुरू करेंगे। अब कोविड से बचने के लिए क्या है मैसेज? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट हो गई पूरी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।